जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके पीवाईक्यू सीरीज का 24 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट तक अपन पहुंच चुके हैं। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट थी उनको भी सबको सोल्व आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया गया है। तो शुरू करते हैं आज की शिफ्ट का पहला प्रश्न। तो आज की पहली शिफ्ट का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बातें, यदि आप हमसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए दिए गए प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सोल्व करवाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए, अच्छी चीज़ों को फॉरवर्ड कीजिए। आपको अगर सीखना है, भविष्य में अगर आपको जॉब चाहिए तो हम लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ आज फिर से एक शुरू करते हैं नई सीरीज, सॉरी नई सीरीज नहीं, नई शिफ्ट। ठीक है। तो इस शिफ्ट का पहला प्रश्न आपका मिरर इमेज का है। मिरर इमेज का मैंने आपको हमेशा बताया है, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट टूल है। और ऑप्शन एलिमिनेट करने में आप ये देखोगे कि गलती जो आती है वो या तो वाटर इमेज बना देता है, जैसा कि यहाँ बना दिया, या फिर क्या करता है, इमेज बनाता ही नहीं है। अच्छा, इमेज बना भी देता है तो वाटर इमेज बना देगा। देखो 9 की वाटर इमेज बना दी, सही है ना। और अगर बात करें इसके अंदर, किसके अंदर, थर्ड में और फोर्थ में क्या है, तो आप ये देखो इनका सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया। आपको पता है पहले बी दिखेगा इधर, उसके बाद ये 9 का मिरर इमेज आएगा। बी का मतलब मिरर इमेज ऐसा दिखेगा पहले। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तीन ही तरीके की गलतियां देता है, या तो इमेज बनाता नहीं है, या वोटर इमेज दे देता है, या फिर सीक्वेंस को चेंज कर देता है। क्लियर होगी बात। इन्हीं तीन चीजों को देखते हुए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि जो रिलेशन 7 और 40 के अंदर है, जो रिलेशन किसमें, 7 और 40 में, और 5 और 16 में है, वही रिलेशन आपको दिए गए ऑप्शन में किसके साथ, तो आप बोलोगे टू विच द फॉलोइंग 9 इज रिलेटेड। आपको 9 के साथ पूछा है। तो देखो 7 और 40 का क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49, और 49 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 14। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25, और 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 16। तो कहने का मतलब लॉजिक जो है वो क्या है, वो है एन स्क्वायर माइनस का 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और 81 माइनस अपन क्या करेंगे 9 करेंगे तो अपन को आंसर क्या मिलेगा 72 मिलेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 64 इज रिलेटेड टू 4 इन ए सर्टेन लॉजिक। सेम लॉजिक जो है वो 216 और 6 का है। तो आपको किसका बताना है, 7 टू 9 का रिलेशन किसके साथ है। तो देखो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, एकदम बच्चों वाली बात, कि 4 का क्यूब करने पे 64 आता है, 6 का क्यूब करने पर 216 आता है। तो अगर बात करें 7 टू 9, तो 7 टू 9 किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे सर 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। क्लियर है। स्क्वायर और क्यूब, एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के क्यूब और 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर वैल्यू अगर आपको एसएससी क्रैक करनी है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपको सीरीज दिखाई दे रही है, और इस सीरीज को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे कितनी चीजें हैं। तो आप बोलोगे 1 2, ये भी काउंट होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 चीजें हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि चार चार का ग्रुप बनेगा। तो चार का ग्रुप ये बना है, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ये बना। ठीक है। अब देखो कोई भी ग्रुप आपको रिपीट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रिपीटेड सीरीज नहीं है, ये जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सीरीज है। ठीक है। तो अगर लॉजिक को समझना तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे देखो थर्ड फर्स्ट लेटर बी था, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर बी था, यहाँ पे भी बी है। तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर तो बी ही आएगा, फर्स्ट लेटर तो बी ही आएगा। और इसी बी को, इसी लॉजिक को देखते हुए ये पहला तो ब्लैंक रह गया, लेकिन दूसरे में यहाँ पे क्या फील हो जाएगा बी, दूसरे में क्या फील हो जाएगा बी, फिर एक ब्लैंक ये है और एक ब्लैंक आगे वाला। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे लेटर की। तो दूसरे लेटर का लॉजिक यहाँ से समझेंगे। जी यहाँ पे कितना था, तो जी का क्रमांक होता है 7, और के की बात करते हैं तो 11। तो ऐसा हो सकता है कि +4 हुआ हो। क्या हुआ हो, +4। अगर +4 हुआ है तो आगे भी +4 होगा,
और 11 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 पे बात करें तो क्या आता है ओ। तो सीधी सिंपल सी बात है कि लास्ट में आपके आंसर में क्या दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट में दूसरा लेटर बनना है और ओ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लेटर की। तो थर्ड लेटर यहाँ पे डी था, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि थर्ड लेटर क्या आएगा, डी ही आएगा, डी ही आएगा। तो ये आ गया डी। अब बात आती है सेकेंड लेटर की। तो सेकेंड लेटर का लॉजिक कैसे देखेंगे, सेकेंड लेटर का लॉजिक तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। +4 का लॉजिक है, +4 का है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका जी है 7, इसमें से 4 माइनस कर दो, यानी सी आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सेकेंड लेटर +4 पे चल रहा है, तो सी बी डी ओ, सी बी डी ओ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ZCJV इज कोडेड दिस, GKMD कोडेड दिस। तो बताओ EYOR कैसे कोड किया जाएगा। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, इनको सोल्व करने के लिए आपको क्या लिखनी होगी, प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो चलो लिखते हैं। जेड की बात करें तो जेड का क्रमांक होता है 26, सी का होता है 3, जे का 10 और वी का 22। और कोडिंग की बात करें तो वाई का 25, बी का 2, आई का 9 और यू का 21। देखो कितना आसान है। ये क्या है -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1, यानी -1 -1 -1। तो ई में से -1 करेंगे तो क्या जाएगा डी, वाई में से -1 करेंगे तो क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स, और ओ में से -1 करेंगे तो क्या जाएगा एन, और आर में से -1 करेंगे तो क्या जाएगा क्यू। तो डी एक्स एन क्यू आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी एक्स एन क्यू आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका ब्लड रिलेशन का दिया गया है। इस ब्लड रिलेशन को सोल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। क्यों डी की मात्रा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी फीमेल होगी यानी महिलाएं हैं, उसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा, और जो मेल होंगे यानी पुरुष, उसको मैं डिनोट करूंगा प्लस से। ठीक है, क्यों टी की मात्रा है। तो क्यों जो है वो टी की मात्रा, तो सबसे पहले टी लिखो। मात्रा जो होती है वो एक पीढ़ी ऊपर की ओर दर्शाना होगा, क्योंकि मात्रा आपसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर होती है। ठीक है, और मात्रा इसलिए इस पे माइनस। टी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ना प्लस लिखा ना माइनस। आगे बढ़ते हैं। आर पी का पति है। देखो आर और पी को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, तो बाद में ऐड करेंगे। आगे बढ़ जाओ। एस क्यू का पिता है। एस किसका पिता है, इस क्यू का पिता है। तो इस क्यू से एक पीढ़ी ऊपर एस बनाया और पिता है, इसलिए इस पे प्लस आ गया। ठीक है, टी पी का भाई है। तो जो टी है, अब इस पे जेंडर आ गया, क्योंकि ये किसका भाई है, पी का। अब भाई है तो इसके बराबर होगा, क्योंकि भाई बराबर की पीढ़ी का होता है। अब बात आती है, एक लाइन छूट गई थी, कौन सी, आर पी का पति है। आर जो है वो पी का पति कैसे होगा, जब पी इसकी वाइफ होगी। तो हस्बैंड और वाइफ के लिए अपन ये सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि ये जनरेशन एक ही है। और इस पे आ जाएगा आर पी का पति है, तो आर पे प्लस आएगा तो पी पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी क्या लगता है एस का। तो देखो अपने आप को देख लो, पी एस को छोड़ो कि ये मैं, ये मेरा भाई, ये मेरी मम्मी, और ये मेरी मम्मी के पिता यानी मेरे नाना जी। तो आपको पूछा है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी क्या लगता है एस का, पी क्या लगता है इसका। तो ये नाती लगता है, नातिन लगती है। ठीक है, नातिन का मतलब क्या हो गया, डॉटर्स डॉटर। बिल्कुल देखो डॉटर्स डॉटर नातिन हो गया। फिर होगी बात, जो मम्मी की बेटी है उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर सेम इन a certain way and thus form a group which is the one that does not belong to that group। कहने का मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपका डिफरेंट है, वो आपको डिफरेंट बताना है। तो कैसे बताएंगे, प्लेस वैल्यू से। एच की बात करें तो 8 होता है, के 11, आई 9। एम की बात करें 13, पी 16, एन 14। क्रमांक की बात कर रहा हूँ, आर 18, यू 21, एस 19। क्यों कितना आपका 17, 21 और 18। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, +3, यहाँ पे -2। ठीक है, फिर +3, फिर -2, फिर +3, फिर -2। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या है, +4। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, +4, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे -3 कर दिया। जबकि बाकी में क्या था,
+3 +2 -2 +3 -2 +3 -2, तो इन तीन में तो सिमिलरिटी होगी और ये आपका अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दिए गए डायग्राम में कितने स्क्वायर यानी कितने वर्ग है, तो आप काउंट कर सकते हो आराम से। तो एक तो ये बड़ा वाला हो गया आपका, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला, ठीक है, फिर फोर्थ ये वाला, ठीक है, और फिफ्थ ये वाला, और सिक्स्थ कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये नहीं है, ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, इसे आप काउंट नहीं करोगे स्क्वायर में। तो 6 ये हो गए। 6 के बाद आप याद गौर से देखोगे तो देखो एक मैट्रिक्स जो होती है इस तरीके की, इसमें 5 होते हैं। कौन से? 1 2 3 4 और ये पांचवा, ठीक है। तो आप ये कहोगे सर 6 तो ये हो गए, और ये जो है मैट्रिक्स वो 5 ले लेगी, ठीक है। तो 6 और 5 कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 6 और 5 हो गए 11। अब और कुछ बच गया क्या? तो बिल्कुल देखो, एक तो ये बड़ा वाला बच गया, बच गया ना ये, तो ये हो गया 12। और 12 के बाद एक और बच गया, वो कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। क्लियर हुई बात? तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर है? 13 स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 9 की ओर। एक डाइस की दो फॉर्म आपको दी गई है, और किसके अपोजिट पूछा गया है? आपको पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है, आप देखो कि कितनी चीजें इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो है 2। एक ही चीज कॉमन दिखाई देती है तो आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट बन जाती है, और कंडीशन नंबर फर्स्ट बनने पे आपको हर एक शिफ्ट में बताया गया है जहां जहां ये क्वेश्चन आया पहली कंडीशन का, कि जो भी कॉमन नंबर होता है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ। जैसे पहले इसमें घूमेंगे इस तरीके से, 2 3 1, ठीक है, क्लॉकवाइज। इसी तरीके से यहाँ पे घूमेंगे तो 2 4 और 5। अब आप क्या कह सकते हो? एक के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, और इस 2 के पीछे कौन सा हो जाएगा? एक नया नंबर, एक नया नंबर जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसके पीछे कुछ भी हो सकता है भाई, कैन नॉट डिटरमाइन ही लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है। बस ये नंबरों में से नहीं होगा, ना 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ना 5 होगा, ना 4 होगा। क्लियर होगी बात? कोई नया चीज़, ठीक है? तो आपको किसके पीछे पूछा है? 5 के पीछे पूछा है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है साइलो से। साइलो में अपन क्या करते हैं? जो भी आपका स्टेटमेंट दिया होता है उससे अपन क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। तो फटाफट वेन डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा क्या? ऑल ग्रेन आर, क्या है ये? सेलर्स, सीरियल्स है या केरलेंस है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। सीरियल, सॉरी, हाँ सीरियल। ऑल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स, ठीक है। तो ऑल ग्रेन्स आर सीरियल का ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद बोला सम सीरियल्स आर फ्रूट्स, तो सम सीरियल्स आर फ्रूट बन गया। उसके बाद क्या बोला? नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, तो नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, ये बन गया। क्लियर है वेन डायग्राम? अब आ जाओ, आपको कंक्लूजन दिया, ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल, क्या सारे सीरियल वेजिटेबल हो सकते हैं क्या? तो देखो बेटा, सीधी सिंपल सी बात, आप इसको गौर से देखो। तो ये जो सीरियल है, ये सीरियल, ये कभी भी वेजिटेबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसने कहा कि कोई भी आपका जो ये फ्रूट है, पूरा फ्रूट, वो क्या नहीं है? वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। तो इस फ्रूट के अंदर ये जो वाला पार्ट आता है किसका? सीरियल का, क्योंकि सीरियल ये पूरा है। तो ये जो पार्ट है वो कभी भी क्या नहीं होगा? वेजिटेबल नहीं होगा। ये पार्ट वेजिटेबल होने का मतलब है कि सभी सीरियल सब्जियां कभी नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात? सभी अनाज फल है, तो आप देखो ये ग्रेन है और ये फ्रूट है, सभी वाला तो बात ही नहीं बैठता, ये तो दोनों ही गलत होगी बातें। यानी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर आपका सेकंड हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको दिया गया है कि जो रिलेशन 26 का 114 के साथ है, उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से 47 का 198 के साथ होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि फिर आपको पूछा गया है कि ऐसा ही ग्रुप कहाँ देखने आपको मिल रहा है, ये आपको पूछा है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है कि इस प्रश्नों में क्या पूछता है आपको, ठीक है। तो जो बच्चा पीवाईक्यू लगाता है तो उसे यह भी ध्यान हो जाता है कि कहाँ पे प्रश्न को पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। 26 की बात करूं तो 26 से 114 कैसे आ सकता है? तो आप बोले ना 26 इंटू 4 कर दो और +10 कर दो, तो आपको 114 मिल जाएगा, क्योंकि ये 104 होता है, 10 ऐड हो जाएगा।
इसी तरीके से 47 इंटू 4 करोगे आप तो ये आएगा 188 और इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा 198। यानी क्या है जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से और 10 ऐड करना है। ठीक है, ऐसा कहाँ पे देखने मिल रहा है तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में। देखो 15 गुणा 4 आप कहोगे 60 और 60 में 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 70। तो ये भी वही ये ग्रुप भी आपका सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो कर रहा है, यही आपसे पूछा गया है प्रश्न में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो रिलेशन लव और हार्मनी क्या है वैसा ही रिलेशन कहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि लव और मैत्री, लव और हार्मनी एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी पर्यायवाची है। कह सकते हैं नियरेस्ट पर्यायवाची बोल दो या पर्यायवाची बोल दो। ठीक है, अगर काम और शेड की बात करें, काम मतलब होता है शांत और शेड मतलब होता है उदास। तो एक होता है शांत और एक होता है उदास, दोनों ही अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक पर्यायवाचिक नियरेस्ट सिनोनिम्स बोल दो। लेकिन पीस और ब्लिस की बात करें तो देखो एक तो होती है शांति और एक होता है ब्लिस, मतलब खुशी मान लो आप, हैप्पीनेस से मान लो। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है जहाँ पे पीस हो वहां पे खुशियां हो। पीस मातम की भी हो सकती है। ठीक है हालांकि मैं ये नहीं कहता ये ऐसा होता है, मैं कहता हूँ कि ये सिनोनिम्स नहीं होंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब इतना सही। ये तो आप सीधा सीधा कह सकते हो रेज और कूल का तो ये एंटोनिम है। इसी तरीके से एंगर और एक्साइटमेंट का भी क्या है एंटोनिम, विलोम शब्द वाला सा देख सकते हो। हालांकि एग्जैक्टली विलोम शब्द तो ये भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए जो परफेक्ट जो आपका आंसर होगा लव और हार्मनी के लिए, वो शांत और उदास यानी काम और सैड होगा। क्लियर है बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन था, इंग्लिश का नहीं, सॉरी रीजनिंग का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आपको सिग्नेचर के प्रत्येक अक्षर को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है और साथ ही साथ आपको वह कितने जो लेटर है वो अनचेंज रहे। तो देखो ऐसे प्रश्न को करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो एस का कितना होता है 19, आई का 9, जी का 7, एन का 14, ए का 1, टी का 20, यू का 21, आर का 18 और ई का 5। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि एक्यूरेसी आए। ठीक है, और स्पीड भी तेज आ जाती है। सबसे पहले क्या जाएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा आपका 9 और 9 के बाद छोटा कौन सा है तो आप बोलोगे सर 14, 14 के बाद तो आप बोलोगे सर 14 के बाद 18, फिर 19, फिर 20 और फिर 21। तो आप ये देखोगे कि एक चीज है जो अपनी जगह पर अनचेंज रही, अपरिवर्तित रही, बाकी कोई भी चीज है वो आपकी चेंज नहीं हुई। इजी पर्सन है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि सीरीज दी गई है और सीरीज भी बच्चों वाली सीरीज है। इसमें जो सीरीज में दिया गया है वो देखो क्या दिया है। अगर आप इनको गौर से देखोगे तो ये आपको कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर दिखाई दे रहे होंगे, यानी लगातार अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके मैक्सिमम और मिनिमम दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक और एक सेल्फ, इसके अलावा किसी संख्या का अन्य का भाग नहीं जाता है। 73 प्राइम नंबर है, 679 भी प्राइम नंबर, 83 प्राइम नंबर, 89 प्राइम नंबर और वो भी कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो 61 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 67। क्या आता है 67। तो 67 अगर आपका स्टार्टिंग होगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा आप बोलोगे सर 71। ठीक है, तो ये दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर इसने मिसिंग दिए थे। इजी क्वेश्चन था जिन बच्चों को प्राइम नंबर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लेचर्स इज कोडेड दिस और ABACS इज कोडेड दिस, हाउ विल फिजी कोडेड। ठीक है, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे इसमें कि प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए क्या, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेस वैल्यू का एडिशन यहाँ तो फिर भी लगभग दिखता है लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, क्योंकि 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 19, तो ये आपका 42 के आसपास भी नहीं आता है। तो लॉजिक क्या है, अगर आप ये देखोगे 63 को तो आप इसको अगर तोड़ोगे तो 9 इंटू 7 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 7, नंबर ऑफ लेटर इंटू 7 आपका आंसर होगा,
क्यों, आगे भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 7 42 आपको दिया है। क्लियर है बात। तो अब देखो इसका करेंगे 1 2 3 4 5 और 5 इंटू 7 35। क्लियर है बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 16 की। तो ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया है। सबसे लास्ट में ये फोल्डिंग हुई है तो सबसे पहले ये अनफोल्डिंग करेंगे, और ये अनफोल्डिंग करेंगे तो ये यहाँ ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसा। ठीक है। उसके बाद एक मिरर यहाँ लगेगा। अब इसको लिखने की बजाय ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर चलो। अगर बात करेंगे तो देखो ये यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दिया, देखो। ठीक है, ये भी गलत। और अगर बात करें इसकी तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये आपको बिल्कुल, देखो ये नीचे वाली चीज ये ऐसी दिखाई दी और ये इसके ऊपर ऐसी। ठीक है, ये यहाँ पे भी गलत। तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अपने आंसर आ गया सी। क्योंकि देखो जो नीचे वाली चीज है वो हूबहू आपकी ऐसी बननी चाहिए। देखो ये बीच वाली चीज, क्योंकि अब इसका मिरर इमेज बनेगा तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया गया है, जहाँ पे बोला है प्लस और माइनस को आपस में चेंज करो और गुणा और भाग को। तो सीधी सी बात है 7 इंटू 5 प्लस 30 डिवाइड बाई 6 माइनस का 4। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 4 प्लस ये आ जाएगा 35। ठीक है, अभी आ गया 35 और 5 40, 40 माइनस 4 36, यानी 36 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो आपका एक नॉन वर्बल सीरीज का ये क्वेश्चन है, और इसको अगर आप गौर से देखोगे तो अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो आप ये देखो इसका इधर मिरर इमेज बना दिया इस चीज का। ठीक है, आगे भी चले तो देखो इसका मिरर इमेज बनना चाहिए, जो कि बिल्कुल बन गया है। ठीक है, फिर इसका मिरर इमेज बना दिया। अब सीधी सिंपल सी बात है, आगे चलेंगे तो अब इसका मिरर इमेज बनेगा, जो कि यहाँ लिखा जाएगा कुछ ऐसा सा। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ना इसमें दिखाई दे रहा, ना इसमें दिखाई दे रहा, ना इसमें दिखाई दे रहा, बिल्कुल इसमें दिखाई दे रहा है। और एक और चीज क्या है, वो ये है कि नई चीज आ रही है, हमेशा एक नई चीज की एंट्री हो रही है। ठीक है, जो भी नई चीज आ रही है वो हमेशा नई चीज आ रही है, इसमें डी जो है वो नई चीज आई है। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है फिर से एक नॉन वर्बल सीरीज का, जिसमें आपको ये कंजिक्यूटिव वोवेल्स दिखाई दे रहे होंगे, स्वर ए ई, सॉरी आपका ए ई आई ओ, और अब क्या आएगा यू। स्वर जानते हो, रीजनिंग में यही स्वर लेते हैं अपन, इन्हीं को वोवेल कहते हैं। तो अब लास्ट में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। साथ ही साथ इन नंबरों को देखो तो ये पहले यहाँ था, फिर मिडिल में आया, फिर इस कॉर्नर पे आया, फिर मिडिल में आया, तो अब क्या आएगा कॉर्नर पे आएगा। अब क्या आएगा कॉर्नर पे, कॉर्नर पे आएगा वो भी 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे रोटेशन की बात देखें तो ये एक, फिर मिडिल में, फिर यहाँ पे भी लिया है, तो एक साइड आपकी 3 चलेंगे, तो इस साइड भी 3 चलेंगे, तो यहाँ कॉर्नर में आपको आगे नया नंबर दिखाई देगा। नंबर एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 20 की ओर, जहां पे ये बोलता है कि ये जो वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें ये दिया गया है ये साइकिल चलाने वाले, ये कार चलाने वाले और ये बाइक चलाने वाले। ठीक है, उसके बाद इसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन ड्राइव ऑल द थ्री व्हीकल्स, यानी वो व्यक्तियों की संख्या जो तीनों व्हीकल चलाते हैं, और एंड दैट ऑफ पर्सन हु कैन ड्राइव एनी टू दीज व्हीकल्स, और वो लोग जो कोई भी दो व्हीकल चलाते हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस, जो तीनों चलाते हैं वो, और कोई भी दो चलाने वाले का। तो अगर बात करें इस आरेख में, ये वो लोग होते हैं जो, जैसे इसमें वो लोग हो गए जो कार भी चलाते हैं और बाइक भी चलाते हैं, ये वो लोग हो गए जो कार चलाते हैं और बाइक चलाते हैं, ये लोग हो गए जो साइकिल और कार चलाते हैं। तो अगर बात करें इनकी तो ये हो गया 12 और 8 20, 20 और 7 27। तो 27 तो वो लोग हैं जो कोई ना कोई दो व्हीकल्स आप चलाते हो। अब बात करते हैं सारी चलाने वाले की, तो ये वो उसको डिनोट करता है जो सारी चलाते हैं। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ। क्लियर हो गई बात। डिफरेंस पूछा था तीनों चलाने वाले का और कोई भी दो व्हीकल चलाने वाले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो फिर से एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है।
जहाँ पे आपको माइनस और प्लस को चेंज करना है और गुणा और भाग को चेंज करना है। चलो कर देते हैं। 1604 डिवाइड आ जाएगा 4, माइनस का 87 प्लस का 16 इंटू 16। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 416 एक माइनस का 87 प्लस 16 गुना 16 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 256 होगा, 256। ठीक है, अब बात करें, इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस, तो पहले प्लस कर देते हैं। 401 इसमें प्लस कर देता हूँ तो 7 5 और 6, और इसमें से 87 माइनस करना है तो यह आ जाएगा 0, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 1 570, यानी 570 आपको ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात, इजी पर्सन है, जोड़ बाकी गुणा भाग, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको दिया गया है बेसिकली इंग्लिश का नॉलेज रखने वाले बच्चों के लिए प्रश्न बना है, क्योंकि रीजनिंग का तो इसमें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फिर भी चलो करते हैं। बॉटनी प्लांट्स, बिल्कुल जो प्लांट्स की स्टडी की जाती है वो बॉटनी के अंडर की जाती है, या जो स्टडी होती है उसको बॉटनी कह सकते हो। इसी तरीके से कॉन्कोलॉजी, ये किसके लिए होती है, तो आप बोलोगे सर ये होती है सेल्स यानी सिप के लिए। बिल्कुल, ये किसके लिए होती है, सिप यानी सेल्स के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसकी तो क्या होती है, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, और ये क्या होता है, ये शायद होता है पेट पेटियोलॉजी, क्या नाम होता है उसका, पेलियोटोलॉजी, पेलियोटोलॉजी, PELOTOLOGY, पेलियोटोलॉजी। ठीक है, इसका जीवाश्म की जो अध्ययन होता है वो इसको कहते हैं। ठीक है, नेम्स वैसे तो नोमेनक्लेचर बोल सकते हो, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम मेरे ध्यान में नहीं है, ना ही मुझे लगता कुछ होगा। लेकिन सोइल का तो हो गया पेडोलॉजी, इसका हो गया पेलियोटोलॉजी, और सेल्स के लिए आपको क्या हो गया, सेल्स के लिए हो गया आपका कॉन्कोलॉजी। क्लियर है, ये भी ध्यान रखना, ये भी काफी बार एग्जाम में आता है, और इसको भी ध्यान में रखना है, तो आप नोट्स के रूप में लिख ले। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से लिया गया है, अल्फाबेटिक सीरीज से। जैसे कैसे करते हैं, उसको करने के लिए आपको क्रमांक लिखना होता है। जे का क्रमांक 10, ए का 1, एल का 12, एम की बात करें तो 13, 4 और 15। लॉजिक को समझने की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ से +3 दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी +3 दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी +3 दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है +3 करना है। तो 19 +3 करेंगे तो 22 यानी वी, और जे +3 करेंगे तो एम, और यू +3 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। वी एम एक्स आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 24th, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, Three of the following numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. देखो सीधी सिंपल सी बात है कि 4 में से 3 में सिमिलरिटी और एक आपका डिफरेंस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप ये देखो, ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भी प्राइम नंबर है, यानी ये तीनों तो है प्राइम नंबर। और ये आपका क्या है, ये आपका है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 2 + 3 + 7 इसमें 3 का भी भाग जाता है। क्लियर होगी बात। अब बात आती है, बच्चा ये कहता है कि सर हमको इतना थोड़ी याद रहता है कि प्राइम नंबर क्या है क्या नहीं। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 98% जगह ये लागू है, तो आप इस चीज को फॉलो कर ले, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। वो क्या है कि जो भी नंबर दिया, जो भी प्राइम नंबर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, उसमें आपको भाग देना है 6 का। रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। जैसे आप अगर इसमें 6 का भाग दोगे तो देखो 6 एकम 6, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 6 तिया 18, 4 बचेगा, और 49 में आप 6 का भाग दोगे तो 7 छके 42 और 8 छके 48, 1 बचा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 1 आए तो मैंने कहा या तो 1 बचेगा या 5 बचेगा, इसको छोड़ दो एक बार। इसमें भी देखो आप अगर भाग दोगे 6 का तो 6 एकम 6, फिर 0, फिर 7 छके 42, 1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 दिख रहा है। ठीक है, अगर बात करें कभी भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है क्या, एक तो देखते ही समझ में आ जाएगा, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 5 की, 7 की, आप पढ़ते ही हो। उन डिविजिबिलिटी के अलावा लगता हो कि यार इसमें तो भाग नहीं जा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि एक बार हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, 6 का भाग देते हैं, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 5 आएगा। अगर वो आ जाता है तो फिर देखो उपाय नहीं है, आप उसको प्राइम नंबर के लिए कंसीडर करो। ठीक है, क्योंकि आपको
इसके अलावा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है किसी भी प्राइम नंबर को निकालने का, क्लियर है? लेकिन ये काफ़ी जगह काम करता है, जैसे कि मैंने कहा 98%, क्लियर है? नेक्स्ट आज के लास्ट, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा 237। आज का लास्ट प्रश्न जो कि मिरर इमेज का दिया है, मिरर इमेज में वही करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन की बात आ जाती है तो देखो 2 का इमेज नहीं बनाया, फिर आगे 4 का इमेज नहीं बनाया, फिर नेक्स्ट तो आप कहोगे सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर देखो ये आपका ए है, ठीक है, बी इसका इमेज नहीं बना, इसका इमेज बन गया है सर, ये ठीक है, ये ठीक, ये देखो टी का इमेज क्या बनेगा इस तरीके का इसमें उल्टा किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है? ये था आज का डिटेल एनालिसिस, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।